जंगल फिर से शोर करेगा, गर्जन घनघोर करेगा। याद रखिएगा, जंगल महल का जंगल फिर से शोर करेगा, गर्जन घनघोर करेगा। और दीदी आमी अपना के सुधाते जाए। दीदी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप याद करिए 1960 का वो दौर जब पहली बार नक्सलवादी का जिक्र हुआ था, जिसको हम लोग लालखंडी भी कहते हैं। नक्सली आपने बुझते पारी ना, बुझते पारी नक्सली। दीदी याद करिए, शायद आप उस समय बच्ची होंगी, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। दीदी आप कहीं बंगाल से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी गांव से एक घटना हुआ था, और वो घटना किसानों का था, वो भी जमीन और अनाज से संबंधित था। आपने जाने नक्सलबाड़ी घटना जाने आपने की बोटे एटा बोटे अनाजेर झगड़ा, जमीनेर झगड़ा। झगड़ा की भावे ना, उस क्षेत्र में जो चालाक लोग थे उनके पास जमीन ज्यादा था, जो किसान लोग थे उनको जमीन खेती करने देते थे, बटोहिया शेयर साझेदारी कि आप जमीन को जोतिए, कोड़िए, फसल काटिए और हमको लाके दे दीजिए, आपको खैरात देंगे। किसानों ने विरोध किया कि मेहनत हम करते हैं, पसीना हम बहाते हैं, हाड़ मांस हम गलाते हैं, इसलिए अब खैरात नहीं लेंगे, आधा आधा लेंगे। यदि जमीन आपका है तो पसीना हमारा है, मेहनत हमारी है, मजदूरी हमारी है, आधा आधा लेंगे। उसमें क्या हुआ, किसान और महाजनों में लड़ाई हुआ। महाजन का नाम था नगेंद्र राय और किसान का नाम था जंगल संथाल। लड़ाई हुआ, महाजनों ने किसानों को पीटा, किसानों ने इनकाउंटर जवाबी हमला किया और बहुत सारे लोग मारे गए। चारू मजूमदार नक्सलबाड़ी आंदोलन के नेता, कानू सान्याल, और फिर इसी बंगाल की धरती में जमीन की लड़ाई को लेकर, अनाज की लड़ाई को लेकर, जमीन और अनाज की बंटवारे की लड़ाई को लेकर एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से एक आंदोलन हुआ, जो आज आधे इंडिया में फैल गया, जो बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के नाम से फैल गया। इसलिए दीदी वो इतिहास दोहराया ना जाए, वो चीजें फिर से ना हो, इसलिए जो आज जंगल महल की बात है, इनकी माटी बचाया जाए, नए अंग्रेजों से इनकी माटी बचाया जाए। वो अंग्रेज गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारी जमीन लिया था। जो गोरे अंग्रेज थे, इन गोरे अंग्रेजों से हमारी माटी को बचाया जाए। सीएनटी कानून को बंगाल में भी रैयतों के पक्ष में मजबूती से लागू कराया जाए, ये मैं बंगाल की सरकार को कहना चाहूंगा। और नहीं तो फिर याद रखिएगा, जंगल महल इसका इतिहास तो मालूम है। लोग थर थर कांपते थे, अंग्रेज के बाप दादा भी कांपते थे, जंगल महल का नाम सुनकर थर थराते थे। लोग कहते हैं जंगल शोर क्यों करता है? अरे जंगल हाड़ मांस गलाता है, जंगल अपनी मेहनत से फसल उगाता है और शहर एक दिन झोला उठा के आता है और सारा अनाज लेकर चला जाता है, इसीलिए जंगल शोर करता है। इसलिए सब चाहते हैं कि जंगल शोर ना करे, जंगल में चिड़िया चहचहाए, कोयल कूके, पक्षियों की गीत गूंजे, तो सबसे पहले बंगाल के लोग, खासकर जंगल महल के जो लोग हैं, उनकी माटी को बचाया जाए। और आपको भी आपनाओं के आमी बोलते जाए, ये माटी प्रथम जिनिस बोटे। आमी बार बार झारखंडेर मानुष गुलाके बोले कि भाई माয়ের মাটি তোমাকে আপনাকে যদি একটা চুনতে হবে, আপনি কি চুনবেন? মাকে চুনবে কি মাটিকে? মাটিকে। মায়ের নিশ্চয় সময় নাই, নিশ্চিত সময় মায়ের চুল পাকবে, দাঁত ভাঙবে, আর মায়েকে একদিন জড়িয়া ধরে নিয়ে
মাই গেল लेकिन माटी आज के আপনার কাছে আছে কাল के আপনার ছেলার কাছে থাকবে আর তারপরে ওদের ছেলার কাছে থাকবে এই মাটি আপনার হাল জোতবে ফসল উগাবে আর তারপরে আপনার যে পরিবার যে মানুষগুলা ওদের পেট ভরবে इसीलिए माटी की लड़ाई हमेशा पहले रखी और आज देख रहे हैं हम भारी संख्या में